दोस्तों, सब्जी किसानों के लिए सितंबर का महीना बीज का महीना होता है। इस महीने में बोई गई सब्जी की फसलें भैया बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं और इनमें लागत अगेती जो बोई गई हैं उनसे कम आती है। तो अगर रेट भी कम थोड़ा बहुत मिले तो वो अगेती वाले से ज़्यादा पैसा दे चुकी होती हैं। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि वो भैया सितंबर के महीने में अगेती मानी जाती हैं। अगर उनको आप बो रहे हैं तो आपको रेट बहुत अच्छा मिलेगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 10-12 चुनिंदा ऐसी फसलों के बारे में बात करेंगे जिनका या तो उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा, लागत कम आएगी तो वो आपको बहुत अच्छा फायदा देंगी, या भैया कुछ अगेती फसलें हैं, अगर आप उनकी बुआई कर रहे हैं तो उनका रेट बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जुगनी की। अगर जुगनी की खेती आप कर रहे हैं या चपल टिंडा की खेती आप कर रहे हैं तो ये भैया जब आपको 35-40 दिन में बाजार में आएगी तो ये आपको बहुत अच्छा पैसा देगी, क्योंकि ये भैया अगेती में है। क्योंकि दोस्तों, ये सितंबर और अक्टूबर में इसकी बुआई होती है। तो सितंबर में अगर आप बो रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। हाँ भैया, एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि चपल टिंडा और जुगनी की फसल में व्हाइट फ्लाई ज़्यादा नुकसान करती है, और अगर आपके खेत में व्हाइट फ्लाई लग गई तो आपको काफ़ी नुकसान होगा। तो इसलिए आप जो है इसमें व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, लीफ माइनर जैसी कीटों को रोकने के लिए आप दवाइयों का स्प्रे करते रहें और आपकी अच्छी फसल तैयार हो। अगर आप अच्छी फसल तैयार करते हैं तो जुकनी की फसल आपको 1 एकड़ में भैया 3 से 4 लाख रुपए तक दे सकती है, क्योंकि ये भैया जब शुरुआत में आती है तब इसके रेट आपको 30 रुपए 35 रुपए तक मिल जाते हैं। दोस्तों, इसका उत्पादन इतना ज़्यादा होता है कि अगर आपको ये 10-12 रुपए का ही रेट पड़ गया तब भी आपको ये अच्छा मुनाफा देने वाली फसल होगी। और दोस्तों, आप चाहे चपल टिंडा की बुआई करें, जुगनी की करें, या जुगनी में हरी वाली भी आती है, पीली वाली भी आती है। आप दोस्तों अपने यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से कि पीली ज़्यादा बिकती है या चपल टिंडा ज़्यादा बिकता है या हरी जुगनी ज़्यादा बिकती है, उस हिसाब से आप उसका चुनाव करें। दोस्तों, अगली फसल आप ब्रोकली की करें। दोस्तों, अगर आप ब्रोकली सितंबर में लगाते हैं तो ये अगेती में आती है और इसके रेट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ये आपको 40 रुपए 50 रुपए पीस भी आपकी बिक सकती है। बशर्ते इसमें एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि अगर आप बड़े शहरों की मंडी में बेच रहे हैं तब आप चाहे जितनी लगा दें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप छोटी मंडी या बाज़ारों में आपको बेचना है तो आप थोड़ा कम लगाएँ, क्योंकि भैया ये जो है अभी देहात की मंडियों में इसकी उठान कम होती है। लेकिन अगर आप कम मात्रा में लगा रहे हैं तो देहात की मंडियों में भी आपको बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। और दोस्तों, अगली फसल आप टमाटर की कर सकते हैं। इस समय भैया टमाटर के बहुत अच्छे रेट हैं, बीते साल भी अच्छे रेट थे। अगर सितंबर के महीने में आप टमाटर की रोपाई कर रहे हैं या इसकी नर्सरी डाल रहे हैं तब भैया ये आपका उत्पादन बहुत अच्छा देगी। इस समय भैया जो टमाटर आ रहा है ये दक्षिण भारत का टमाटर है, इसलिए इसके रेट बहुत अच्छे हैं। और टमाटर एक ऐसी फसल है कि इसकी खेती में भैया नुकसान होता ही नहीं है, चाहे ये 4 रुपए किलो बिके। अगर ये 4 रुपए 5 रुपए किलो भी बिक गया तो इतना ज़्यादा दोस्तों इसका उत्पादन होता है कि ये आपको नुकसान नहीं होने देगा। और हाँ मित्रों, अगर ये आपका 10 रुपए 8 रुपए किलो बिक गया, यानी कि जो है 200 रुपए 250 रुपए कैरेट, तो निश्चित है कि आपको 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए बहुत आराम से दे देगा। और दोस्तों, अगर टमाटर की खेती आप निरंतर कर रहे हैं तो अगर किसी साल आपका नुकसान हुआ तो किसी साल आपको इतना ज़्यादा फायदा होगा कि जिन सालों में आपका नुकसान हुआ है उससे भी कहीं ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे देता है। और हाँ भैया, टमाटर एक ऐसी फसल है कि इसमें भैया मौसम के हिसाब से आपको बीज का चुनाव करना होता है। तो अगर आप सितंबर में रोपाई कर रहे हैं तो उस समय जो आप टमाटर लगाएं तो उसमें भैया जैसे आप अभिलाष लगा सकते हैं, साहो लगा सकते हैं, बाहो लगा सकते हैं, नामधारी का 585 आता है वो आप लगा सकते हैं, और अधिराज जैसी वैरायटियों का आप चुनाव कर सकते हैं। ये भैया ठंडक के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर आप सितंबर में रोपाई कर रहे हैं या सितंबर में नर्सरी डाल रहे हैं तो आपका टमाटर भैया ठंडक में टूटेगा। और दोस्तों, अगली फसल आप बीन्स की कर सकते हैं। अगर आप बीन्स की खेती कर रहे हैं तो ये भैया अगेती होगी। और एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि आप भैया
बौनी वाली लगाएंगे कि आप जो है झाड़ वाली। अगर भैया हाइट वाली लगा रहे हैं, ज़्यादा हाइट वाली, तो वहाँ पर आपको तार बांस का सहारा लेना होगा, क्योंकि भैया वो 10-12 फीट तक बढ़ती है। लेकिन दोस्तों उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा दिन तक टूटती है। अगर आप सितंबर महीने में लगा रहे हैं तो दोस्तों आपको रेट बहुत अच्छा मिलेगा। और जो भैया बौनी बीन्स आती है, आपको उसमें तार बांस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर दोस्तों आप बौनी लगा रहे हैं तो उसमें लागत भी आपको कम आएगी, बशर्ते उसमें उत्पादन थोड़ा लांग वाली से कम होता है। तो इसलिए आप जो है अपने हिसाब से चुनाव करें कि आप कौन सी लगाएंगे, क्योंकि वो भैया 1-1.5 फुट का ही पौधा होता है, लेकिन उसका भी बहुत अच्छा उत्पादन होता है। वो ज़्यादा दिन तक नहीं, लेकिन भैया वो 2 बार उसकी हार्वेस्टिंग होती है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त उसकी भी पैदावार है। अगर आप सितंबर के महीने में दोस्तों लगा रहे हैं तो आपको ये भैया 70 रुपये, 80 रुपये और 100 रुपये किलो के रेट मिलेंगे। बीन्स भैया कम लागत में तैयार होने वाली फसल है और बहुत अच्छा फायदा देती है। अगली फसल दोस्तों आप मटर की कर सकते हैं। मटर भैया सितंबर के महीने में अगेती मानी जाती है और ये जब आती है बाजार में तो आपको 80 रुपये, 100 रुपये किलो के रेट मिलते हैं। हाँ, एक चीज को जरूर ध्यान रखें कि अगर आप इसकी सितंबर में बुआई कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपका खेत काफी ज्यादा ताकतवर हो। उसमें भैया आप जो है गोबर की खाद भी डालें और रासायनिक भी खाद भी डालें। अगर आपका खेत ताकतवर है तो जो पौधा होगा तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, जिससे आपका उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा। और बुआई के समय ध्यान रखें कि उस समय टेम्परेचर भैया 28 से 30 डिग्री होना चाहिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे 20 सितंबर के बाद भैया 28-30 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है, तो आप 20-25 सितंबर से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और अगर सितंबर में आप मटर की खेती कर रहे हैं तो निश्चित है कि जब आपकी हरी मटर भैया बाजार में आएगी तो उस समय उसके रेट 50 रुपए से खाले तो मंडी में थोक नहीं बिकेंगे। हो सकता है आपको 80 रुपए, 100 रुपए किलो के दाम मिले। दोस्तों अगली फसल आप खीरा की लगा सकते हैं। खीरा दोस्तों कम समय में बहुत अच्छा मुनाफा देती है। और हाँ, इस चीज़ को जरूर ध्यान दें कि अगर आप सितंबर के महीने में खीरा लगा रहे हैं तो भैया आप मल्चिंग पर बुआई करें और जो है तार बांस का सहारा लें और खीरे को ऊपर चढ़ाएं, जिससे आपका पैदावार भी बढ़ जाएगी आपकी फसल की। और दूसरी बात कि आपकी फसल में जो फल आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, एकदम सीधा और भैया खूबसूरत आएगा। जब भैया आपके खीरे का प्रोडक्शन चालू होगा तो वो भैया 35 से 45 दिनों के बीच में आपका चालू हो जाएगा और आपका फल मंडी में जाते ही सबसे पहले बिकेगा, क्योंकि अगर आप झाड़ पर चढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा फल आता है और उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों हर साल हम अगस्त सितंबर के महीने में खीरे की खेती करते हैं और फरवरी मार्च में बोए जाने वाले खीरे से ज़्यादा पैसा हमें इस टाइम मिलता है। दोस्तों अगली फसल आप गाजर की करें। जो भैया जुलाई और अगस्त के महीने में गाजर बोई गई है, निश्चित है कि उसके दाम बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन भैया अगर आप सितंबर के महीने में गाजर की बुआई कर रहे हैं तो ये भी तय है कि अगर जुलाई अगस्त वाले उत्पादन 1 एकड़ में 100 क्विंटल दे रही है, तो अगर आप सितंबर में बुआई कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपको 200 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार देगी। तो दोस्तों अगस्त और सितंबर के महीने में कुछ साग वर्गीय और मसाला वर्गीय फसलें होती हैं जो बहुत अच्छा पैसा देती हैं। इसमें भैया आप ऊटी लहसुन की बुआई कर सकते हैं। अगर आप ऊटी लहसुन बो रहे हैं, ये भैया अगेती होता है। अगर अगेती आप बोएंगे तो आपका एडवांस भैया खुदना चालू हो जाएगा और एडवांस अगर आपकी फसल तैयार हो गई तो आप जो है कच्चा लहसुन ही बाजार में बेच देंगे, जो भैया गीला होता है और इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ तो आपको वजन के हिसाब से रेट बहुत अच्छे मिल जाएंगे। और अगली फसल आप जो है भैया हरे प्याज की कर सकते हैं। जो भैया सागा नर्रा आता है मार्केट में, आप उसको बो सकते हैं और उसको आप लगा रहे हैं तो वो भी आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। अगर भैया वो आपको 10 रुपए का रेट भी दे गया तब भी आपको बहुत अच्छा पैसा देने वाली फसल है। उसमें दोस्तों क्या करना है कि आप जो है छोटी छोटी कांदी ले लें, उसकी आप बुआई कर दें, वही भैया आपको बहुत अच्छा उत्पादन देंगी
और बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। बहुत कम टाइम में वो फसल आपकी तैयार हो जाती है, जिससे आप जो है अगली फसल उसके पुनः जल्दी बो सकते हैं। दोस्तों, अगली फसल आप मेथी की करें। अगर मेथी की आप फसल कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो लोग अगस्त में इसकी बुआई किए हुए हैं तो भैया बारिश अधिक होने के कारण वो फसल नष्ट हो चुकी है, और जो बचा भी ले गया तो वो एकदम पीला पीला पौधा हो गया होगा और वो बाजार में नहीं बिकेगा। अगर आप जो है मेथी की बुआई कर रहे हैं सितंबर में, तो ये आपकी तैयार होकर जब हरी मेथी आपकी मंडी पहुंचेगी तो ये आपको बहुत अच्छे फायदे देगी। और ये भैया 25 से 30 दिन में चालू हो जाती है, और जो है 40-45 दिन में आपका खेत खाली हो जाता है। और भैया उत्तर भारत में जुलाई अगस्त का महीना जो है अधिक बारिश का होता है, तो इस समय यहाँ पर धनिया की खेती नहीं होती है। अगर आप सितंबर के महीने में धनिया की बुआई कर रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छे रेट देगी, क्योंकि दोस्तों उस समय जब आपकी धनिया तैयार होकर बाजार आएगी तब उस समय आपको 100 रुपये तक इसके रेट मिल सकते हैं। दोस्तों, साग वर्गीय में आप मेथी की भी बुआई कर सकते हैं, पालक की बुआई भी कर सकते हैं। और भैया बहुत कम लागत वाली एक फसल है, उसका बीज भी आपके घर में मिल जाएगा। आप उसमें रासायनिक थोड़ा खाद डाल के आप उसकी बुआई कर दें, और उसके बाद आप पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर दें, जिससे आपके उसमें खरपतवार भी नहीं उगेंगे। वो भैया फसल है सरसों की। सरसों भैया अगर आपकी जब तैयार होकर बाजार ले जाएंगे, यानी कि साग वर्गी, तो वो ये भैया बहुत अच्छे रेट देती है। अगर ये 20 रुपये भी रेट आपको दे गई तो ये आपको बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली फसल होगी। और दोस्तों, सितंबर के महीने में आप मिर्च भी लगा सकते हैं, शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। ये दोनों फसलें भैया ऐसी होती हैं कि इनकी डिमांड साल के 12 महीने रहती है, और मिर्च का ये तो पता ही नहीं कि कब आपको रेट क्या मिले। और अगर आप सितंबर के महीने में आप मिर्च की रोपाई कर रहे हैं तो उसमें भैया लागत भी कम आएगी, क्योंकि ये उस समय कीड़े मकोड़ों वाली समस्या थोड़ा कम हो जाती है, तो दवाई भी थोड़ा कम पड़ती है, तो लागत भी कम आएगी और उसका उत्पादन दोस्तों बहुत अच्छा होता है। रेट के बारे में मिर्च के तो किसी को पता ही नहीं कि कब आपको रेट मिल जाए। पिछले साल जो बीत गया है दोस्तों, उसमें जनवरी और फरवरी के महीने में 100 रुपये 110 रुपये रेट था, जो हम अपनी मिर्च की तुड़ाई कराए हैं लास्ट जनवरी और शुरुआती फरवरी में। तो उस समय भैया हमको मंडी रेट जो मिला, यानी कि थोक रेट मंडी का कुंटल का भाव हम बता रहे हैं, तो वहां पर 100 और 110 रुपये किलो बिकी है हमारी मिर्च। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाव मिर्च के कभी भी आपको मिल सकते हैं। और दोस्तों, हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।